हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। गाइस, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सिंपल से गूगल पे मैंने सर्च किया यूजीसी नेट 2025। यहाँ पे आप देखिए आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा का सारा प्रोसीजर यानी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यह जेआरएफ के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है, यूजीसी नेट के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को डिटेल में मिल जाएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी लास्ट डेट भी आ चुकी है कि लास्ट डेट क्या है, और इसकी जो अपना एग्जामिनेशन का कंडक्टिंग यानी प्रोसीजर है वो जून और दिसंबर के टाइम पे कराता है। तो यहाँ पे सारी डिटेल इवन आप यहाँ पे चाहो तो आप लिंक पे क्लिक करके सारी डिटेल आपने डिटेल में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इसका पब्लिकेशन 19/11/2024 में हुआ है, 19 नवंबर को किया गया है। और इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की रखी गई है वो 11 दिसंबर 2024 रखी गई है। रात के 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के बीच रखी गई है। अभी इसका कुछ कंफर्म नहीं है कि किसके एडमिट कार्ड में कौन सी डेट आएगी, बट हाँ ये कंफर्म है कि 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर जो एडमिट कार्ड की बात है वो भी अभी इनिशिएट किए जाएंगे। अभी आपको जैसे ही फॉर्म कंप्लीशन यानी 11 दिसंबर के बाद आपके पास एडमिट कार्ड का भी प्रोसीजर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज फीस भी देख सकते हो। जनरल और अनरिजर्व रिजर्व के लिए 1150 रुपये है, और जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, या फिर अपने नॉर्मल उसी फॉर्म पे वापस आ करके यहाँ पर आप देखिए टॉप पे लिखा हुआ यूजीसी नेट दिसंबर 2024, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड मांगेगा। अगर आप नया कैंडिडेट हो तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे कुछ डिटेल दिखाएगा फॉर्म से रिलेटेड। सिंपल सा आई हैव डाउनलोडेड करके ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, नीचे प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछेगा, आप जैसे मान लीजिए अगर आप आधार कार्ड से रजिस्टर करना चाहते हो तो आई हैव आधार नंबर, और यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन पे आपको अपने आधार नंबर की डिटेल को फिल कर देना है। जैसे ही फिल करोगे जो आधार नंबर आपके जिस फ़ोन से लिंक होगा उस कॉन्टैक्ट नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को आपके अपने यहाँ पे फिल करके ओटीपी वैलिडेट ओटीपी कर देना है। जैसे ही आप अपने ओटीपी को फिल करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके नाम से खुल करके यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी। इस फॉर्म को आपको फटाफट फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट नेम पहले से फिल होकर आएगा। आपको अपने यहाँ पे पेरेंट्स का नाम फिल करना है, मदर का नाम फिल करना है, जो भी आपकी पहले से फिल करके आएगी। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे सही होनी चाहिए। फिर आपको अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर देना है, कन्फर्म कर देना है ईमेल एड्रेस को। यहाँ पे आपका जेंडर पहले से फिल होकर आएगा, बट एक बार फिर भी आप क्रॉस चेक कर अपने जेंडर को चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैंने अपनी डिटेल्स को हाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद आपको अपना ऑल्टरनेट नंबर फिल करना है। नेशनलिटी आपको इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा, सेलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप यानी आइडेंटिटी क्या है, आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड यूज़ कर लिया, आप पासपोर्ट राशन कार्ड कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि मान लीजिए मैंने पैन कार्ड यूज़ किया, तो यहाँ पे पैन कार्ड के मैं जो आपका जो पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर मैं फिल कर दूँगा। यहाँ पे अपनी पैन कार्ड डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे प्रीमिसेस नंबर मांगेगा। प्रीमिसेस नंबर का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका एक्चुअल में ये एड्रेस मांग रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमिसेस नंबर यानी नेम, या कहने का मतलब है कि आपका जो लोकेलिटी है, जो आपका घर का एड्रेस है, जहाँ पर आप रहते हो, यानी परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है, प्रेजेंट में आप कहाँ रह रहे हो, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से आपका प्रीमिसेस नंबर इन द सेंस हाउस नंबर हो सकता है, वो कह सकते हो कि सोसाइटी हो सकती है, या फिर लेन नंबर हो सकता है। तो ये होता है हमारा प्रीमिसेस नंबर। बेसिकली आपको अपना यहाँ पे करंट एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पर अपना फटाफट हम यहाँ पे करंट एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। एड्रेस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेलिटी का ऑप्शन मिलेगा। लोकेलिटी में आपका जो भी लोकल स्टेट हो, यानी लोकल का मतलब है जहाँ पे आपको ट्रैक कर सके। जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो मैं यहाँ पे लखनऊ फिल कर दिया। सब लोकेलिटी यानी आपका जो भी सिटी यानी छोटा सा जो शहर है उस शहर का नाम या फिर उस कस्बे का नाम जो भी आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद आपको कंट्री मिलेगा। कंट्री में सिंपल से आपको चूज़ करना है इंडिया। इसके बाद स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वो स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी फॉर्म है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे पिन कोड एंटर कर सकते हो।
जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आप परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप डिटेल फिल कर सकते हैं। मेरा सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर लिया। अब यहाँ पे आप कोई भी अपना एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बना सकते हो। यहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक कीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए एक पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। फिर इसको पासवर्ड को कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपको कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड फॉरगेट करने के टाइम पे आपको ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो कोई भी आप अपना एड्रेस या फिर कोई भी फेवरेट बुक या कोई भी आप हिंट के तौर पे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, मैंने कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन के नाम पे कोई भी आंसर नाम पे मैंने कुछ भी फिल कर दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ही लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का, मैंने नाम लिख दिया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो फिल करना है। फिल करने के बाद सिंपल सा फॉर्म को आपको क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट करते ही आपकी डिटेल सारी क्या हो जाएंगी, सबमिट हो जाएंगी। चलिए फटाफट सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करते ही सारी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सारी चीज़ों को टिक कर लेना है। जो भी आपकी डिटेल अगर करेक्ट है, करेक्शन नहीं है तो टिक करने के बाद नीचे आना है, सिंपल से आई एग्री पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सिंपल से आपको यस पे टैप कर देना है। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आपका एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे सिंपल सा फिल कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप फिल करेंगे आपका आगे प्रोसेस, आगे नेक्स्ट स्टेप आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम अपनी OTP को एंटर कर लेते हैं। जो भी हमारे पास OTP गिवन है हम OTP डाल देते हैं। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड यानी सेंटर सिक्योरिटी कोड दिया है वो डाल के यहाँ पे सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अगर आपकी डिटेल करेक्ट होंगी तो आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन जो नंबर है वो आपको आपके बाय मेल आपके पास आएगा। अगर नहीं है तो नीचे से फॉरगेट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जा करके आप अपने एप्लीकेशन को फॉरगेट भी कर सकते हो, अगर आप भूल गए अपना एप्लीकेशन नंबर। तो चलिए यहाँ पे फटाफट मैं अपने एप्लीकेशन नंबर को एंटर कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर को हम टाइप कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको डालना है। सिक्योरिटी पिन एज जो भी आपके नीचे सिक्योरिटी कोड शो हो रहा है उसको सिंपल से टैप करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास नया प्रोसेस ओपन होकर के आ जाएगा। अभी कुछ नेटवर्क इशू है, मैं वेट कर लेता हूँ। एक बार फिर से मैं एंटर करता हूँ, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है मैं एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद फिर से वापस सिक्योरिटी पिन डालते हैं 456398 और इसको एंटर करने के बाद फिर से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। कभी कभी नेटवर्क इशू हो सकता है तो परेशान आपको नहीं होना है। यहाँ पर सिंपल से आप चाहो तो अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म। लेफ्ट साइड पे जो एप्लीकेशन का ऑप्शन है आपको सिंपल से इस पर टैप करना है। पहला ऑप्शन दिख रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको यहाँ पे टैप करना है। यानी पूरी डिटेल जितनी आपको देखिए सारी को सारी आपको फिल करनी है। यहाँ पे देखिए सब कुछ चीज़ें आपको फिल होकर के बाय डिफॉल्ट पहले से आएंगी। कोई करेक्शन है तो आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे वापस से हमें कैप्चा फिल करना, जो भी हमारे पास कैप्चा है वापस हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके पास आई एग्री का ऑप्शन नीचे आ रहा होगा। अगर कोई करेक्शन है तो आप अभी भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, डिटेल को आप वापस से क्रॉस चेक कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने यहाँ पे डिटेल फिल करी थी वही डिटेल आपको यहाँ पे एज इट इज मिलने वाली है। तो आई एग्री पे टैप करके सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारी डिटेल सारी की सारी सेव हो जाएंगी। सेव करने के बाद अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे पर्सनल डिटेल्स पे। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा कि जो भी आपकी डिटेल्स है, एग्जांपल के लिए आपका जो स्टेट डोमिसाइल है वो क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप क्या जो नेशनल NFSC यहाँ पे क्या है। एक्चुअल में ये नेशनल फेलोशिप, आगे जो SC OBC जो भी लिख के आएगा वो आपकी कैटेगरी लिख के आएगी। तो क्या आप अपनी फेलोशिप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा यस करिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे डोमिसाइल एनएमएस यूपी सेलेक्ट कर लिया है। अगर PWD कैंडिडेट है तो यस, अदरवाइज नो कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा आर यू डायबिटिक, मतलब आप डायबिटिक के पेशेंट हैं। अगर यस तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम आपको अपने पेरेंट्स यानी गार्जियन की सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे अगेन आपको कैप्चा फिल कर देना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा गिवन है मैं कैप्चा फिल करके आई एग्री पे अगेन फिर से आपको टैप करके यानी क्लिक करके आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे डिटेल फिल करके सेव एंड नेक्स्ट किया, हमारी डिटेल सेव हो चुकी हैं। अब थर्ड ऑप्शन आपके पास है क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप UG के बेसिस पे कर रहे हैं या फिर मास्टर के बेसिस पे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मास्टर अप्लाई कर दिया है। अगर आप पास है अपीयर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में आपने पास किया वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
अगर 2024 में पास किया तो 2024, 2023 जिसमें भी आपने जो ईयर आपको पासिंग है वो आपका यहाँ पे ईयर मेंशन कर देना है। आपका जो भी यहाँ पे मास्टर्स है, जैसे कि मान लीजिए मेरा एमटेक का रखा है, तो यहाँ पे आप सर्च कर देंगे आपको एमटेक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मुझे मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट, आप देखिए यहाँ पे आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लेना है। एग्जांपल के लिए अगर मुझे कंप्यूटर साइंस से देना है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, आप फिर IT ब्रांच के हों, CS के हों या AM के हों, AIML के हों, किसी भी ब्रांच के हों, अगर कंप्यूटर साइंस से बिलोंग कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो फॉर्म होगा वो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए होगा। तो यहाँ पे सिंपल से चूज़ कर लेंगे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इसको हम ऑप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम ऑप्ट करेंगे आपके पास स्पेसिफिक कोड आ जाएगा, देखिए कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, दूसरा कोई भी आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड बाय डिफॉल्ट, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता है। आप एग्जाम ने आपने कहाँ दिया, इंडिया में, तो इंडिया को सेलेक्ट करिए। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी डिटेल है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। कई बार क्या होगा कि आपका कोई अगर कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो उस कॉलेज का नाम नहीं आएगा, आपको उस एफिलेटेड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रेड, आपको ग्रेड वाइज और CGPA वाइज अपनी डिटेल को फिल कर देना है। फिल करने के बाद वापस से मैं कैप्चा फिल करना है। फिल करने के बाद एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। एक बार आपने फॉर्म, देखिए फॉर्म थोड़ा सा लेंदी है तो आपको एक बार चेक करते रहना है, बीच बीच में आपकी कोई भी डिटेल यहाँ पे मिस्टेक या फिर कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज करेक्शन का ऑप्शन आता है, बट उसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि अभी हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें। अब ये कह रहा है वेदर एडमिटेड इन PhD, आप पहले से कहीं पर एडमिटेड हो PhD में, अगर यस तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ पर सिंपल सा नो कर दीजिए। अगर आपकी डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट हुई एग्जाम तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। स्पेशलाइजेशन अगर आपका किसी फील्ड में है तो वो फिल कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है यानी कंपलसरी नहीं है, इसको फिल करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर दिए, अदरवाइज कोई खास मतलब है नहीं इसका। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। फिर कह रहा है वेदर यू पॉजेज रिसर्च एक्सपीरियंस इन दिस सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PG डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है, आपने किसी रिसर्च पे काम किया हो, तो अगर आपने काम किया, अगर आपने रिसर्च पे काम किया है तो यस करके डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है, यस और नो में आप अपना आंसर कर सकते हैं। आप जिस भी चीज़ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे सिंपल से हम क्लिक कर देंगे। आपकी डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अभी हम आ चुके हैं एग्जाम सेंटर वाले डिटेल पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर JRF एंड PhD ओनली, यहाँ पे देखिए ये इस बार जो फॉर्म आया है वो तीनों के लिए आया है। आप किसी भी फॉर्म को यानी फॉर्म फिल करेंगे तो ये जो फॉर्म है एप्लीकेबल है तीनों चीज़ों के लिए। आप जैसे टिक करेंगे तीनों ही अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए मेरा क्या था कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंप्यूटर साइंस सर्च करूँगा उसके आगे एक स्पेसिफिक कोड दिया होगा और आपका जो सिलेबस है, आप जैसे UGC नेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे वहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड के आगे आपके सब्जेक्ट का पूरा प्रॉपर सिलेबस और सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ पर मैंशन की गई हैं। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, फिर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए जो कोड है वो 87 है, तो यहाँ पर मैं इसको ऑप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या है, देखिए एग्जाम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न्स में आता है, तो आप कोई भी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फर्स्ट चॉइस मैंने यहाँ पे यूपी डाल दी। यूपी डालने के बाद अपना एग्जाम सिटी जो भी आपकी फटाफट चूज़ कर लेते हैं, जो भी आप जिस भी सेंटर में एग्जाम चाहते हैं। आप सेम स्टेट में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगेन मैंने वापस से यूपी उत्तर प्रदेश लिया, फिर यहाँ पे मैं कोई दूसरा स्टेट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने कानपुर ले लिया, तो आप डिफरेंट कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मतलब एक स्टेट में आप मल्टीपल लोकेशंस को आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपके पास पूछेगा फादर यानी जो भी आपके गार्जियन उनकी एजुकेशन क्या है वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद उनका जो भी मदर का भी डिटेल पूछेगा तो वह फिल करने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद कैप्चा एंटर कर देंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपल से आपको फिर अगेन क्लिक कर देना है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पिक्चर और यहाँ पे सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं अपनी चूज़ वाली फाइल पे क्लिक करके आपकी जो भी पिक्चर है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ और ये हमारी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ओके कर देंगे। इसी तरह सेम यहाँ पे सिग्नेचर की आपसे मांग रहा है, सिग्नेचर यहाँ पे चूज़ फाइल पर चले जाना है। जो भी हमारा सिग्नेचर है मैं उसको फटाफट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। चलिए चूज़ फाइल पे मैंने क्लिक किया, या डेस्कटॉप पे मैंने कहीं पर रख के रखा है अपने सिग्नेचर वाली फ़ाइल को। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ कहाँ पर है।
यहाँ से मैं वापस से चूज़ फाइल पे जाता हूँ और ये सिग्नेचर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये फाइल अगर अप्रोप्रिएट होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सेट हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, सारी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। आप क्रॉस चेक करने के लिए नीचे आप एक बार अपने फॉर्म को विजिट कर सकते हो, आपने डिटेल को चेक करने के लिए। डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा है प्लीज़ वेरीफाई और मोबाइल नंबर। इस पे जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है फाइनल सबमिट करने के लिए। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा, नहीं मिलता तो आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा फिल करने के बाद वापस से वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया, यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं 4823-570। उसके बाद वेरीफाई OTP पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आपकी डिटेल कलेक्ट होंगी यानी सही होंगी तो वो वैलिडेट यानी वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं, लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा हमारा फॉर्म ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई करेक्शन है, कोई चेंजेस है तो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए सबमिट करेंगे तो आपसे पूछेगा नाम डिटेल, एक बार फिर से क्रॉस चेक आप कर सकते हो, कोई आपकी चीज़ मिस्टेक कोई इशू तो नहीं है। तो आप एक बार फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कुछ भी तो एक बार आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में करेक्शन ना करना पड़े। चलिए यहाँ पे मैं फटाफट अपनी सारी डिटेल को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। आई एग्री करने के बाद फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं पे क्लिक कर दूंगा। फाइनल सबमिट करने ही हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास पे ऑप्शन का आ जाएगा, आपको पे करने के लिए आपका अमाउंट दिखा देगा। जो भी आप कैटेगरी चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपका अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। तो जो भी आपकी बैंक है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे SBI ले लिया, SBI के मैं यहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं UPI को ऑप्ट कर लेता हूँ। आपका अपने डिसीजन है जिससे भी आप पेमेंट का यानी बैंकिंग करना चाहते हैं, जिससे भी आप अपने पेमेंट को यहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं वो आप मेथड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे UPI के थ्रू जाऊँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देखिए आज के टाइम पर सभी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम चलाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी मैथड है। तो सिंपल से यहाँ पे हम UPI को चूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास UPI का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे आपको VPA का ऑप्शन मिलेगा और QR का मैंने यहाँ पे QR सेलेक्ट किया है ताकि मेरा काम और आसान हो जाए। सिंपल सा मैं स्कैन करके अपने पेमेंट की प्रोसीडिंग कर पाऊँ यानी हमारा फॉर्म कंप्लीट हो पाए। तो फटाफट अपने फ़ोन से मैं यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ अपने गूगल पे के थ्रू और यहाँ पे मैं पेमेंट को कर दूंगा। आपको परेशान नहीं होना है, जैसे ही आप पेमेंट करोगे ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर लिख के आ जाएगा कि योर पेमेंट हैज़ बिन डन या फिर सक्सेसफुली। अभी आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर पूरी सारी चीज़ें जो लाइव चल रही हैं, तो आपके पास खुद एक नोटिफिकेशन आएगा। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा समय लेगा। तो हमारा देखिए पेमेंट हो चुका है, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। यहाँ पे देखिए पेमेंट आपकी हो चुकी है। हमें 1 मिनट और वेट करना है। आपको स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम, देखिए क्या दिखाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आई थिंक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे देखिए हमारा पेमेंट हो चुका है, सक्सेस आ गया ना, पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है। तो गो टू डैशबोर्ड पे जाके अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। 24 घंटे में आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।